स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो रामधारी गुप्ता के पार्ट फर्स्ट से डिक्टेशन नंबर 38 बोला जाएगा। गति 80 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्टार्ट। सभापति महोदय, जिस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही है उसका इस देश के अधिकांश लोगों ने और इस सदन में भी अधिकांश सदस्यों ने स्वागत किया है, इसलिए इसमें दो राय नहीं हो सकती है कि यह विधेयक जनोपयोगी है। यह ठीक है कि कुछ लोगों ने, जिनके निहित स्वार्थ हैं, इस विधेयक का विरोध करने की हिम्मत की है। ऐसे लोगों में जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी, जिनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनका विरोध करना स्वाभाविक ही है। पैरा, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कह रहा था कि जहाँ तक विधेयक का स्वागत करने का प्रश्न है, यह जनोपयोगी है। जहाँ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने सदन के अभी कहा है कि जो लोग इसका स्वागत करते हैं उनको उचित दृष्टिकोण और ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। पैरा, हमारे देश ने गरीबी को दूर करने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से योजनाबद्ध तरीके से विकास के कार्यक्रम को चलाने की नीति अपनाई है। विधेयक के सिलसिले में जहां यह विरोध किया जाता है कि इस विधेयक से एक तानाशाही पैदा होगी, अधिनायकवाद होगा, वहां मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक उन लोगों पर जो कि पूंजीवाद के जरिए से, एकाधिकार के जरिए से हम पर नियंत्रण रखना चाहते थे और जिनकी पूंजी इस विधेयक के अभाव में बैंकों के माध्यम से बराबर बढ़ती जा रही थी, उनकी नीतियों का परिणाम यह रहा कि देश के चंद लोगों की पूंजी जो इन बैंकों के स्वामी थे अत्यधिक बढ़ गई है और जो गरीब थे वे और अधिक गरीब होते गए। पैरा, हमें मालूम है कि स्वतंत्रता के बाद देश में बिड़ला और टाटा की पूंजी किस प्रकार से कई गुना बढ़ गई है। इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाया जाता रहा है कि उसके राज्य में मालदारों की मालदारी बढ़ती गई है। इसको कम करने के लिए कांग्रेस के निर्णय के अनुसार कदम उठाया गया है। यह कदम स्वागत योग्य है, लेकिन जहां इस कदम का स्वागत करने की बात है, वहां इस बात की आवश्यकता है कि यह विधेयक खाली कागज़ों में ही नहीं रह जाए। आज के ज़माने में हमारे शासन में जिस तरह से नौकरशाहों का बोलबाला चला आ रहा है, उसके यह सरकार समाप्त नहीं कर सकी। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 80 शब्द प्रति मिनट। तो आई होप आपने कंप्लीट लिखा ही होगा। रामधारी गुप्ता का पार्ट फर्स्ट था।
तो इसमें तो इतने हार्ड वर्ड भी नहीं थे। PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं और ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से आप मैच कर सकते हैं।